कंधे से कंधा मिला करके आज भी काम करने को तैयार हूँ। मेरे मन में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। मैं तो उस समय भी उस वक्तव्य के बाद जो व्यवहार हुआ उसको भुला चुका हूँ, सबको मैं माफ कर चुका हूँ, मुझे सभी माफ करे। मेरा इतना ही कहना है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मर्तबा हमें माफी मांगनी चाहिए। हम माफी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम का 4 दिन पहले का बयान आज भी मीडिया में और सारी दुनिया में वैसा ही छाया हुआ है जैसा पहला दिन था। सारा हंगामा, सारा शोर शराबा वैसे ही चल रहा है। न्यूज पर न्यूज बन रही है, डिबेट पर डिबेट हो रही है और हेडलाइन पर हेडलाइन बनती जा रही है। खत्म होने का नाम ही वो मुद्दा आज भी नहीं ले रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि ये क्या शबनम का कतरा कह गया, ये क्या शबनम का कतरा कह गया कि समंदर सारा तिल मिला के रह गया। 2-4 दिन पहले जमीयत के स्टेज से एक हक बात पूरी दुनिया में गूंजी तो सारी दुनिया तिल मिला के रह गई। सफा पहाड़ी का वो मंजर 1400 साल पहले का जो जमीन और आसमान ने देखा था, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह होने की बात कही थी, तो अबू जहल ये बोल पड़ा था कि अली हाजा जमातना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ मोहम्मद क्या तूने हमें इसीलिए यहां जमा किया था? हाय, रोजाना मुसलमानों को घर वापसी की दावत देने वाले अचानक नाराज हो गए। रोज जो कहते थे कि हमारे घर चले आओ, आज जो हमने बुलाया तो बुरा मान गए। हक बात सुनने की ताब न लाकर जैन मजहब के धर्म गुरु लोकेश मुनि ने वॉकआउट कर दिया था जमीयत के स्टेज से और मुख्तलिफ चैनलों पर जाकर जहरीली डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? वही जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल खत्म हुआ। लोकेश मुनि जो जैन धर्म के धर्म गुरु है, पशेमान हुए। उन्हें लगा कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। हम माफी मांगते हैं और माफ करते हैं और आगे हम सब मिलकर काम करेंगे, एक साथ रहेंगे और इंसानियत के लिए जद्दोजहद और मेहनत करते रहेंगे। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने भी अपना दिल बड़ा किया और कहा कि हमारी किसी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हम एक बार नहीं 100 बार माफी मांगते हैं। याद रखें, जब हमें बड़ा काम करना होता है तो दिल भी उतना ही बड़ा रखना पड़ता है। माफी मांगने और माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और इसी का परिचय दोनों धर्म गुरुओं ने दिया। एक दूसरे से माफी मांग ली और एक दूसरे को माफ कर दिया। हम इन दोनों का इस्तकबाल करते हैं क्योंकि हम प्यार और मोहब्बत को मानने वाले हैं। हमारी बाहें हमेशा उन लोगों के लिए खुली थी, खुली है और खुली रहेगी जो इस देश में प्यार और मोहब्बत को फरोग देते हैं और इस देश में प्रेम को फैलाने में एकता, इत्तेहाद, इत्तेफाक और यूनिटी के लिए साथ आना चाहते हैं। हम हमेशा उनका इस्तकबाल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई लोकेश मुनि के जो धर्म गुरु है जैन मजहब के, उनका स्टेटमेंट देखकर और इधर से हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट देखकर। माशाल्लाह, इन्होंने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया, सारे मुद्दे को ही खत्म कर दिया। लेकिन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम के इस जुरतमंदाना हक गोई के बहुत सारे लोग कायल हो गए। कुछ लोगों ने हालांकि यूं भी कहा कि ये उस बात का मौका नहीं था, ये स्टेज वो नहीं था, या फिर हजरत का अंदाज बयां कुछ ज्यादा ही सख्त था। इस बात को हजरत नरम लहजे में भी कह सकते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हक बात कहने में डर किस बात का, मौलाना ने कुछ गलत नहीं किया। जब दूसरे लोग नफरत फैलाने के लिए एक तथाकथित धर्म संसद का आयोजन करके वहां से काटने, मारने, कत्ल करने
और हथियार रखने जैसी बात बबांगे दोहल कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो अगर हजरत मौलाना ने एक हक बात कही है, ओम और अल्लाह को एक कहा है और जुड़े रहने की एकता और मोहब्बत की बात कही है, तो इसमें बुरा क्या है? भले ही दोनों धर्म गुरुओं ने, यानी इधर से लोकेश मुनी ने, इधर से मौलाना महमूद मदनी ने माफी तलाफी करके मामले को खत्म कर दिया है और इस मुद्दे को एक विराम दे दिया है, लेकिन इस बेलगाम मीडिया को कौन रोकेगा? वो तो शुरू हो गए हैं, डिबेट पर डिबेट चल रही है, न जाने कहां कहां से मौलवी और साधु पकड़कर ला रहे हैं और बस उस न्यूज को घसीट रहे हैं, चला रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। जिस मुल्क में धर्म संसद के नाम पर कुछ साधु संत मारने, काटने और हथियार रखने का मशवरा देकर देश के माहौल को खुले आम खराब करने का ऐलान कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मीडिया कटघरे में खड़ा नहीं करता। जहां पर एक हक बात, एक जोड़ने वाली बात, ओम और अल्लाह एक है, मीडिया इसको पॉजिटिव लेता और देश को बताता कि देखिए कितनी प्यारी बात मदनी साहब ने कही है कि हम एक है, हमारा खुदा एक है। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, जहर फैलाना ही कारोबार और उनकी रोजी रोटी बेचारे करे भी तो क्या करें। किसी ने इन्हीं के बारे में कहा है कि जमीर बिक गए, किरदार बिक गए, खून से छप के अखबार बिक गए। इस कदर देश को लूटा सियासत ने, टूटे फूटे थे वो घर बार बिक गए। जिन पर यकीन था आवाज उठाने का, वो मीडिया भी आज सरे बाजार बिक गए। बहरहाल हक तो हक होता है, सच तो सच होता है, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। भले ही सच की रफ्तार कम हो, आहिस्ता हो, लेकिन एक दिन वो झूठ को हराकर मंजिल पर सच ही पहुंचता है ना। ये इस इंसिडेंट से कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव लिया क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी सोच नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव में से भी हमने पॉजिटिव निकाला, इस मनफी में से भी हमने मुस्बत ये निकाला कि चलो अच्छा हुआ लोगों ने अल्लाह पर, खुदा पर, ईश्वर पर और ओम पर कुछ नया सुना, कुछ नया सर्च किया होगा, कुछ नया पढ़ा होगा। और हजरत आदम, हजरत हव्वा के बारे में लोगों ने कुछ अच्छी बातें किताबों से, इंटरनेट से निकाली होगी और उसको पढ़ा होगा। अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो करता है अल्लाह करता है और जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ठीक है, तो आज की बात को मैं इन लाइनों पर खत्म करता हूं कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कोई लाख बिगड़े, 1000 रूठे, गुस्से से तिल मिलाए, किसी के कहने से हक का पैगाम न कभी रुका था न कभी रुकेगा, और सच का और हक का काफिला यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।